हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं मानव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ से हर सरकारी परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मैं कोई सी वीडियो आपको तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन मानव शरीर से संबंधित होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है वो हमें बताना है कि कितने परसेंट जल की मात्रा शरीर में होती है। तो कितनी होती है, इसमें चार ऑप्शन है, उसमें से देख के हमें बताना है कि कितनी होती है। तो कितनी होती है, 80% होती है। यानी मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। सामान्य तापक्रम मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन का यानी मनुष्य का। तो कितना होता है, वह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर सेल्सियस में पूछता तो सेल्सियस में कितना होता है, 37 सेल्सियस होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। ये क्या है, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतया कहाँ पचता है। यानी कि मानव शरीर में भोजन पूर्ण रूप से कहाँ पचता है। तो कहाँ पचता है, वह छोटी आंत में पचता है। यानी कि इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। यानी कि मनुष्य यानी ह्यूमन में आयरन किससे प्राप्त होता है, वह हमें इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना। तो किससे प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है पालक से, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। पालक खाने से आयरन की यानी लोहा की पूर्ति हो जाती है, यानी कि बहुत सारा इसमें लोहा यानी आयरन होता है। किसमें, पालक में, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तत्व पूछेगा तो कौन सा तत्व हो जाएगा, वह हमें इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वह है कार्बन, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो किस पोषक तत्व का सबसे पहले पाचन मुंह में स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है, वह हमें बताना है। तो किसका होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग से प्रारंभ होता है। किस अंग से प्रारंभ होता है, इन चार अंगों में से बताना है कि किससे भोजन का पाचन सबसे पहले प्रारंभ होता है। तो किससे होता है, वह होता है मुंह से, यानी मुख से, माउथ से होता है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। शरीर में यानी कि ह्यूमन में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, इन चारों में से देख के हमें बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, वह होती है फीमर हड्डी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है। कहाँ पाई जाती है, यह जांघ में पाई जाती है। जांघ यानी कि थाई में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नौवां। ये क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, वह हमें बताना है। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, वह है यकृत, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर बाय होता तो स्किन यानी त्वचा होती, आंतरिक पूछा हुआ है तो यकृत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है,
तो वह होता है 1350 ग्राम का, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वह हमें बताना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, वह है प्रमस्तिष्क, यानी कि सी ऑप्शन सी हो जाएगा प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, वह हमें बताना है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र है, यानी कि ए ऑप्शन सी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां, ये क्या है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, वह हमें बताना। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, वह है पिट्यूटरी, यानी कि सी ऑप्शन सी हो जाएगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां, ये क्या है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, वह हमें बताना है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी को कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन सी हो जाएगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप मानव शरीर में उपरोष्टि, उपरोष्टि यानी क्या हो जाएगा उरोष्टि, ये क्या है उरोष्टि है, ये नहीं होगा उरोष्टि होता है, उरोष्टि को कहाँ पाएंगे, उरोष्टि कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में, तो वह छाती में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन सी हो जाएगा छाती, यानी चेस्ट बोन इसे कहते हैं। कहाँ पाई जाती है, यह छाती में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा छाती। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, वह हमें बताना है। तो हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, वह हम लेते हैं 16 से 18 बार लेते हैं, यानी कि ए ऑप्शन सी हो जाएगा 16 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, वह हमें बताना है कि टीबिया नाम की हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है, वह किस में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। टांग में नीचे कौन सी दो हड्डी होती है, टिबिया और फिबुला, तो टिबिया कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, यानी बी ऑप्शन सी हो जाएगा टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो कौन सा ऐसा अंग है मानव शरीर में जो पित्त उत्पन्न करता है, वह हमें बताना है। तो कौन सा है, वह है यकृत, यकृत क्या करता है, पित्त को उत्पन्न करता है, यानी पित्त को प्रोड्यूस करता है, पित्त निकालता है कौन, यकृत, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है, ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है, वह हमें बताना है। तो वह किससे संबंधित है, वह आँख से संबंधित है, जहाँ भी ऑप्थाल्मिक दिखेगा यानी आँख की बात चल रही है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा आँख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि मानव शरीर में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए लिया जाता है, तो कौन सा है वह है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, वह होता है 7.4, यानी कि सी ऑप्शन सी हो जाएगा 7.4। क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, तो मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है, वह हमें बताना है। तो कितनी होती है, वह 72 बार प्रति मिनट होती है। कितनी बार दिल धड़कता है 1 मिनट में, 72 बार, 72 टाइम्स धड़कता है, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, सर्वदाता है ओ, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा ओ। अगर सर्वग्राही पूछता तो सर्वग्राही क्या होता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, ए बी है। अगर यूनिवर्सल डोनर पूछता है तो यूनिवर्सल डोनर क्या है, सर्वदाता है ओ, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है, अभी बताया था मैंने, सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, वह होता है ए बी, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको, ए बी वाला क्या होता है, यह सर्वग्राही होता है, यह हर किसी से हर किसी से ब्लड ग्रुप, ए बी ग्रुप वाला क्या होता है, ए बी ग्रुप वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यह हर प्रकार के खून को ले सकता है, यानी कि कोई सा भी ब्लड ग्रुप का खून हो, ब्लड हो, यह क्या करता है, ले लेता है। लेकिन यह देगा किसको, तो यह देता है बस केवल ए बी
पॉजिटिव वाले को देता है, यानी कि बी ऑप्शन सी हो जाएगा केवल ए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। तो वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसी को भी दिया जा सकता है, यानी कि ए रक्त वाले को भी, बी रक्त वाले को भी, ए बी रक्त वाले को भी, यानी डी सभी रक्त समूह वाले को दिया जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो किसके द्वारा होता है, वह एड्रिनल ग्लैंड द्वारा होता है, यानी कि ए ऑप्शन सी हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है वह हमें बताना है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है, यानी कि बी ऑप्शन सी हो जाएगा डायबिटीज। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव शरीर में यानी ह्यूमन में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है वह हमें बताना है। तो कितनी होती है, 46 यानी 46 होती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही 46। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है वह हमें बताना है। तो कितना होता है, वह होता है 6, यानी कि सी ऑप्शन सी हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है वह हमें बताना है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टपीज है। स्टपीज यानी कि बी ऑप्शन सी हो जाएगा स्टपीज। ये कहाँ पाई जाती है, यह कान में पाई जाती है। तो ये क्या हो गया, स्टपीज हो गया। तो बी ऑप्शन सही हो गया स्टपीज। क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। इससे पहले क्वेश्चन और आया था, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, वह किस में पूछा था, वो फ़ारेनहाइट में पूछा था। अब किस में पूछा हुआ है, अब सेल्सियस में पूछा हुआ है। तो कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन किससे स्रावित होता है वह हमें बताना है। तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में स्रावित होता है, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त का निर्माण किसमें होता है वह हमें बताना है। तो किसमें होता है, लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 5 से 6 लीटर, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है वह हमें बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से देख के, तो कैसा होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का आकार कैसा होता है, वह गोलाकार होता है, यानी कि ए ऑप्शन सी हो जाएगा गोलाकार यानी राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है वह हमें बताना। तो कितना होता है, ये 120/80 होता है, यानी कि बी ऑप्शन सी हो जाएगा 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो वह प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है वह हमें बताना है। तो क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है वह हमें बताना है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, आयरन उपस्थित होता है, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा आयरन। आयरन को किससे डिनोट करते हैं, Fe से डिनोट करते हैं। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। तो ये थे शरीर से संबंधित 40 क्वेश्चन। यही क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।